अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हम 9th की मैथ की बुक को स्टार्ट करेंगे। आए अपना चैप्टर देखते हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसमें हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है 1.1 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास नंबर्स की एक तरतीब है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ये देखें, इसके अंदर नंबर दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 7। ये हमारे पास एक सिंपल नंबर है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक तरतीब है किसकी, नंबर्स की, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। सच एज इन नंबर को देखिए हमने एक तरतीब से लिख दिया है। एंड देन इन क्लोज बाय ब्रैकेट इज सेट फॉर्म अ मैट्रिक्स। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम बंद कर देंगे इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये एक नंबर्स की तरतीब है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम और रो क्या होती है मैट्रिक्स के अंदर? ये देखें, ये हमारे पास ये जो बनी हुई है ये हमारे पास क्या है, रो है। जैसे 1, 3, 4 ये हमारे पास रो है। 7, 2, 0 ये हमारे पास रो है। अब कॉलम क्या होते हैं? कॉलम ये लंबाई में जो होते हैं ना, ये 1, 7, 3, 2, 4, 0। हमारे पास कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। और हमारे पास कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 हमारे पास कॉलम है। ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। ये रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स उसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें कॉलम की C1, C2, C3 से शो किया हुआ। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमें क्या कहता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order M by n. For example, देखें इसमें उसने क्या कहा हुआ है? The number of rows and columns. Order of a matrix किसको कहते हैं? हमारे पास जोन सा भी कॉलम जोन से भी हमारे पास मैट्रिक्स दिया है उसके अंदर हमने देखना था हमारी रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, ये देखें उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमने ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिक्स का, मतलब हमने रो और कॉलम बताने हैं। रो को हम m से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास देखिए कितनी रोज है, 1, 2 रोज ऐसी होती है ना, ये देखें रोज इस तरह होती हैं। हमारे पास कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कॉलम इस तरह होते हैं ना, जैसे 1, 1, 2, 0, 3, 3, 2। ये हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स। तो हम लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3। अब ये हमें नीचे दिया हुआ है। अब इसका हमने देखना है। हमारे पास रो और कॉलम इसमें कितने, देखें कितनी रोज है, 1, 2, 3 रोज है। कॉलम कितने, 1, 2, 3/3 इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर है। आगे इक्वल मैट्रिक्स देखें। लेट A and B 2 मैट्रिसेस हैं। A सेड टू बी इक्वल टू B है एंड डिनोटेड बाय A इक्वल है B है इफ़ एंड ओनली इफ। इसमें क्या करता था, द ऑर्डर ऑफ A एंड द ऑर्डर ऑफ B। इसका क्या मतलब है कि जितनी रोज़ और कॉलम्स A में हैं उतनी ही रोज़ कॉलम B में है। A में अगर 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो B में भी 2 रोज़ होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसका क्या मतलब है? देखें अगर इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 है तो इसके अंदर भी भाई 1, 2, 3, 4 होने चाहिए। अंदर वाले एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4 इसके अंदर 5, 6, 7, 8 है तो ये इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं, ये वाली और ये वाली, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा। हमारे जो मैट्रिसेस होंगे ना A, B, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर नहीं करती, कोई एक एलिमेंट भी चेंज होता है, कोई साइन भी छोटा सा चेंज होता है, मतलब एक में सारे प्लस वाले, एक में सारे प्लस वाले, लेकिन जो चौथा एलिमेंट है वो माइनस में, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 3 -4 2 है। और B देख ले, 1, 2 + 1 3 हो गया, -4 आ गया, ये 2 है, 4 - 2 2 ही आ गया। इसका क्या मतलब है? ये मैट्रिक्स इक्वल है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A बराबर है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी वो भी इक्वल हैं। अब ये देख लें, 2 - 1 3 2 है एंड M कौन सा है, 2 है, 3 है, -1 है और ये क्या है, -2 है। ये क्या, इसका क्या मतलब है? ये इक्वल नहीं है। ये देखें, आर नॉट इक्वल। अगर -2 ना होता, +2 होता, तब ये इक्वल होना था। लेकिन मैंने आपको इधर क्या बताया कि अगर कोई किसी एक एलिमेंट का साइन भी चेंज हो जाता है तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो -2 था, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। अब एक्सरसाइज देखते हैं अपनी।
ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। इससे पहले जो हमने डेफिनेशंस की थी ना वो सारी इसमें यूज़ होंगी। हमने रो बतानी है, कॉलम बताने हैं, ऑर्डर बताने हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसमें क्या कहा है कि हमने इन जो मैट्रिसेस दिए हुए हमने इनके ऑर्डर बताने हैं। अब ये देखें, ये इसका सोल्यूशन है। इसको बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके नोट्स बने हुए हैं। देखें, ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें अंदर एलिमेंट्स है 2 3 -5 6 है। अब देखें इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, ऑर्डर बताने। अब ऑर्डर क्या होते हैं, हमने रो और कॉलम बताने हैं। अब इसमें कितनी रोज है, 2 रोज हैं, 1 2 है। अब इसके अंदर कॉलम्स देखें, 2 ही कॉलम है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो हमने लिख देना 2/2। नेक्स्ट देखें बी वाला, इसमें कितने कॉलम्स है, 2/2। ये 2 रोज हैं, ये 2 कॉलम, ये सॉरी 2 रोज हैं, ये 2 कॉलम्स हैं, 2/2 आ गया। अब सी देखें, सी के अंदर कितनी रोज हैं बेटा, सी के अंदर देखें एक ही रो है, एक ही रो है। और कॉलम देखें 1 2, 2/1, 2 कॉलम है, 1 रो है। अब डी देखें, डी के अंदर कितनी रोज हैं, 1 2 3, तो 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1, 3/1। पहले हम रो लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, कॉलम। रो को हमने किससे डिनोट किया था, एम से, और कॉलम को किससे डिनोट किया था, एन से। देखें इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बच्चे ने, यहाँ पे 1 रो है, तो हमने क्या लिखना है, 1/ कॉलम कितने हैं, 2। इसको लेकर चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास कितनी रोज हैं, हमने पहले रो देखनी है ना, 1 2 3, 3 रो लिख ली और 1 कॉलम, ये ठीक की है। उसके बाद देखें ई वाला, हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, 3 लिख लिया। बाय हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो हमने लिख लिया 3/2। नेक्स्ट देखें इसके अंदर कितनी रोज हैं, एक ही रो है, कॉलम एक ही कॉलम है, तो हमने लिख लिया 1/1। अब इसके अंदर देखें 1 2 3, 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, हमने लिख लिया 3/3। नेक्स्ट देखें कितनी रोज है, 2 रोज हैं, हमने लिख लेना है 2 रोज। और कितनी कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम, 2/3। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमने क्या फाइंड किया, ऑर्डर फाइंड किया। इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल है कि नहीं है। अब ये हमारे पास ए किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। हमने सारे मैट्रिक्स देखने हमारा कौन सा ऐसा है जो 3 के इक्वल होगा। 5 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास 3 के इक्वल होगा। ए बराबर है सी के, लिखा भी हुआ। अब देखें 3 5 है। अब हमने मैट्रिक्स देखना है कि कौन सा 3 5 के इक्वल है। ये देखें आई 3 3 + 2 5 के इक्वल है। नेक्स्ट देखें डी, देखें 5 3 के इक्वल है। हमने देखना है डी किसके इक्वल है, डी किसी की इक्वल नहीं है। आगे ई देखें 4 0 6 2 है, तो ये हमने देखना है किसके इक्वल है, 4 0 6 2 4 0 6 2। ई इसके बराबर है 4 0 6 2। ई किसके बराबर है, एच जे, और देख लेते हैं हम ई एच जे, ये तीनों इक्वल है। ऐसे आपने बाकी देख लेने, ठीक है। इसके अंदर हमने ऑर्डर फाइंड किया था, इसके अंदर हमने देखना है कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ये हमें उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें हमने ए बी सी, ये जो उनसे एलिमेंट लिखे हो ना, ए बी सी और डी, इन चारों की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर आता है। ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सी माइनस 3 किसके इक्वल है, सी माइनस 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ए प्लस 2 भी किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है। 4d माइनस 6 किसके इक्वल है, 2d के इक्वल है। हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। अब देखिए हमने वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, ए बी सी डी, ये 4 वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने 4 वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए c - 1 = 3 के इक्वल है। ये माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, c + 1 = 4। लो जी, हमारे पास 4 की वैल्यू आ गई है। अब हमने 4 की वैल्यू इनके अंदर पुट करनी, जहाँ पे c है तो हमारे पास अगली वैल्यू आ जानी है। पुट इन इक्वेशन c, देखें c कहाँ पे, कौन सी इक्वेशन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखें a + c = 0 के। अब a + c की जगह हमने c की वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास c की वैल्यू आई ना, तो हमने इसके अंदर
पुट कर देनी है सी की जगह। तो a प्लस सी की जगह हमने लिख देना a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ये इधर प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी a माइनस 4। ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, सी की भी आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यूज रहेगी, कौन सी, b और d। आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास b की भी आ जानी है, d की भी आ जानी है। देखें अब इन दो इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर c है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। देखें a की जगह हमने क्या लगा दिया, -4 लगा दिया, प्लस 2b वैसे ही लिख दिया, इज इक्वल टू -7 भी वैसे ही आ गया। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आ गया। जब -7 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, -3 बचता है। b इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा। जब रकम एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही, जब दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, अब d की रह गई। d की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। कोई सी भी क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ये इक्वेशन देखिए 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है, ये भी d है, ये भी d है, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके जब माइनस होगा तो देखें 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये हम 2d को उठा के इधर ले आए, -6 को इधर ले गए। -6 इधर माइनस हो रहा था, इधर जाएगा -6 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6 आ गया। 2d, ये 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास 2 बचते हैं, 2d बच गया इज इक्वल टू 6 एज इट इज़ आ गया। अब 2d इज इक्वल टू 6 आ गया। अब देखें 2d, मैंने आपको क्या बताया था, जब इधर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो इधर जाकर डिवाइड हो जाए, तो हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। हमने a की भी वैल्यू निकाली, b की भी निकाली, c की भी निकाली, डी की भी निकाली, हमने चारों की चारों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। क्योंकि इसमें हमसे सिर्फ यही पूछा गया था कि आपने ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी, तो हमने वो फाइंड कर लिए। अगर आपको ये डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी हैं 3 से 4 या ये जो 2 से 3 पार्ट हमने किए हैं, अगर इसमें किसी भी बात की नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में ईजीली पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और मेरे वर्क को प्रमोट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।